नमस्कार दोस्तों, आई के इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। अगली वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो एक्सरसाइज 2.2 पढ़ने से पहले हमें कुछ फार्मूला या कुछ बेसिक चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी ताकि एक्सरसाइज 2.2 अच्छी तरह से समझ में आ सके। चलिए पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले रिकॉल कर लेते हैं पहले जो चीज पढ़ा हुआ है। तो पढ़े थे हम अचर राशि। दूसरा नंबर पढ़े थे चर राशि। तीसरा नंबर में पढ़े थे बीजीय व्यंजक। चौथा नंबर में पढ़े थे बहुपद। पांचवा नंबर पढ़े थे बहुपदों के प्रकार। अचर राशि किसे कहते हैं? जिसका मान निश्चित होता है उस अचर राशि कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 डैश अनंत तक जाएगा, इसे अचर राशि कहते हैं। इसका मान निश्चित होता है, कभी नहीं बदलता है। और चर राशि क्या है? एक्स वाई, जिसका मान वे राशि है जिसका मान अनिश्चित होता है उसे अचर राशि कहते हैं। एक्स वाई लेकर मान बनाया जाता है, जैसे एक्स वाई जेड इतना क्या है? अचर राशि है। बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? चर और अचर राशि के मिश्रण को। चर और अचर राशि के मिश्रण क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक। 2x क्या है? बीजीय व्यंजक है, क्योंकि चर और अचर राशि दोनों मिलाया गया है। दोनों मिलकर एक समीकरण बन सकता है। समीकरण बन गया, इसी को क्या बोलेंगे? अचर राशि। बीजीय व्यंजक, चर और अचर राशि के मिश्रण को बीजीय व्यंजक कहते हैं। बहुपद क्या होता है? बहुपद जो है यदि चार पर घात पूर्ण संख्याएं हो, जैसे 2x² + 1। 2x² + 1 एक रेखिक बहुपद है। यह एक रेखिक बहुपद है, यह द्विघातीय बहुपद बोल सकते हैं। और इसको क्या बोल सकते हैं? द्विपदीय बहुपद। इसमें बहुपद यदि चार पर घात कितना हो? पूर्ण संख्या हो। यदि चार पर घात क्या हो? पूर्ण संख्या। यदि चार पर घात पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 डैश अनंत तक जाता है। यदि चार पर घात पूर्ण संख्या हो तो वह बहुपद कहलाता है। चार पर घात पूर्ण संख्या है तो यह बहुपद कहलाएगा। अब पढ़े थे बहुपद के प्रकार। बहुपद दो प्रकार के होते थे, एक घातों के आधार पर, दूसरा होता है घातों के आधार पर, दूसरा होता था पदों के आधार पर। घातों के आधार पर क्या हो जाएगा? जैसे 2x + 1, इसको क्या बोल सकते हैं? यह रेखिक बहुपद है। क्यों? क्योंकि x चार पर घात कितना है? 1 है। चार पर घात कुछ नहीं तो 1 है। यह एक कैसा बहुपद है? या एक रेखिक बहुपद भी बोल सकते हैं, या एक घात वाला बहुपद बोलेंगे। इसको रेखिक बहुपद बोल सकते हैं। इसको रेखिक बहुपद। दूसरा नंबर बोल सकते हैं 2x² + 1। तो 2x² + 1 एक ऐसा बहुपद है, द्विघातीय बहुपद है। ये कैसा है? द्विघातीय बहुपद। जिसमें द्विघात हो वो द्विघात बहुपद। जैसे ax² + bx + c। अगर इसको पदों के आधार पर पूछा जाए 1 2 3, ये 3 पदीय बहुपद होगा। लेकिन अगर इसको हम घातों के आधार पर बोलेंगे तो ax² + bx + c ये क्या है? ये द्विघातीय बहुपद है। त्रिघातीय बहुपद, इसमें जैसे 2x² + 3x + 1, इसमें घात कितना है? 3 दे दिए, तो ये त्रिघातीय बहुपद हो गया। कैसे बहुपद? त्रिघातीय बहुपद। इसको त्रिघातीय बहुपद बोल सकते हैं, या इसको इस तरह लिख सकते हैं ax³ + bx + c। इस रूप में भी त्रिघातीय बहुपद लिख सकते हैं, क्योंकि यह 3 घात है। अगर इसको पदों के आधार पर देखा जाए तो 1 2 3, ये 3 पद त्रिघात 3 पदीय बहुपद है। जैसे 2x ये क्या है? एक पद वाला बहुपद। एक पद वाला बहुपद 2x + 1 द्विपदीय बहुपद। 2x + 1 या 2x + 3x + 1 2x²। एक ऐसा बहुपद है त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय है त्रि बहुपद। एक बहुपद, द्वितीय बहुपद, बहुपद। इसको बहुपद भी बोल सकते हैं। यहाँ तक हम लोग चर्चा कर लिए थे। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र
जो कि अभी एक्सरसाइज 2.2 में यूज होगा, तो उसको हम पहले क्या कर लेते हैं, पहले इसको देख लेते हैं कैसा होता है सूत्र यूज, कौन कौन सूत्र का यूज होगा। देखो बहुपद के शून्य, बहुपद के शून्यक निकालने के लिए पहला नंबर 3 बहुपद पढ़ना पड़ेगा। एक बहुपद रेखीय बहुपद जिसको बोलते हैं, फिर द्विघातीय बहुपद पढ़ना पड़ेगा, फिर त्रिघातीय बहुपद पढ़ना पड़ेगा। 3 बहुपद पढ़ेंगे, तीनों का फॉर्मूला सूत्र सब देखेंगे। तो देखो इसको ax प्लस b, ये कैसा बहुपद है, या एक रेखिक बहुपद है, या एक घात वाला बहुपद भी बोल सकते हैं। क्यों, अभी थोड़ा पढ़े थे 2x प्लस 1 ये इस रूप में दिया हुआ है, या इसको इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, यह एक कैसा बहुपद है, या एक रेखिक बहुपद भी बोल सकते हैं। रेखिक बहुपद ये कैसा बहुपद है, यह रेखिक बहुपद है। इसका शून्यक निकालेंगे, रेखिक बहुपद का शून्यक निकालेंगे, माइनस बी बटा ए हो जाएगा, माइनस बी बटा ए हो जाएगा। तो माइनस बी बटा ए जो हुआ, इतना सा याद रखना है। रेखिक बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बटा ए। ये क्या हो गया, एक रेखिक बहुपद का शून्य को संख्या एक ही निकला, इसमें शून्य को संख्या एक ही निकला। अगर बी बात करें तो बी क्या है, अचर पद, बी क्या है अचर पद, और ए क्या है, एक्स का गुणन, ये क्या है, एक्स का गुणन। क्यों, क्योंकि ए जो है किसके साथ गुना है, एक्स के साथ गुना है, एक्स स्क्वायर रहेगा तब दूसरा रहेगा, एक्स के साथ गुना है। यानी आया कैसे, ये अभी हम सूत्र सिद्ध नहीं कर रहे हैं, इसको याद रखना पड़ेगा। ए एक्स 0 मान लो, तो ये ए एक्स को 3 करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस में रह जाएगा माइनस में बी, एक्स का वैल्यू निकलना है, 3 करना है, ये हो जाएगा। ये गुना में नीचे आ जाएगा भाग में, अब ये नहीं माइनस में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि गुना में से नीचे आ जाएगा भाग में, इसको इस रूप में लिख सकते हैं, माइनस बी बटा ए। एक क्या होगा, शून्यकों का ये शून्यक निकल, रेखिक बहुपद का शून्यक। अब दूसरा हम देखेंगे द्विघातीय बहुपद के शून्यक, द्विघातीय बहुपद शून्यकों, द्विघातीय बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध। अब हम क्या देखेंगे, द्विघातीय बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध देखेंगे। तो द्विघात बहुपद क्या है, जिसमें पावर क्या है, 2 है, जिस समीकरण में 2 है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे अगर हम द्विघात बहुपद का लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हम क्यों लिखेंगे, ये x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये एक फार्मूला बनाने जा रहे हैं, ए बी सी का यूज होगा, इसलिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का लेकर मान बनाना पड़ेगा। उसी प्रकार यहाँ लिए थे, हम सूत्र सिद्ध नहीं करना है, इतना से याद रखने के लिए बता रहे हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर हम इसको शून्य को इसमें माना पड़ेगा, इसमें लिखे तो माना अल्फा बीटा दिए गए बहुपद के शून्यक है। माना अल्फा बीटा क्या है, दिए गए बहुपद के शून्यक है। इसमें हम क्या निकाल सकते हैं, इसका शून्यक 2 को निकाल सकते हैं, निकालेंगे तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल। रेखिक जो है बहुपद, इसमें शून्यकों की संख्या कितना निकलेगा, 1, और द्विघातीय बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना निकल जाएगा, 2, इसमें 2 निकलेगा, अभी निकाल रहे हैं। तो शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा,
तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस शून्यकों का योग क्या हो जाएगा माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए। कॉमन चीज़ यहाँ भी योग किए तो यहाँ भी योग करिए तो माइनस कॉमन आ जाएगा, इसमें सब कॉमन आ जाएगा, योग करेंगे तो यही आएगा। एक ही बात करें या द्विघाती बहुपद की बात करें, शून्य यही आएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए। कैसे आया इसको याद रखना थोड़ा सा, हम समीकरण शुद्ध सिद्ध नहीं कर रहे हैं। तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस बी क्या है एक्स का गुणांक है, माइनस बी क्या है एक्स का गुणांक, यानी एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक। माइनस बी क्या है एक्स का गुणांक है, माइनस क्या है, माइनस को नहीं रखना बी को रखना। ये क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। फिर क्या देखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योग, द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग, योग एवं गुणांकों के बीच संबंध करेंगे, योग हम लिख देते हैं बढ़िया से। द्विघाती बहुपद शून्यकों, द्विघाती बहुपद के शून्यकों, शून्यकों का योग, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग एवं गुणांकों का बीच संबंध देखेंगे। तो योग देख लिए, अब क्या देखेंगे गुणांकों के बीच में, गुणांक करके देखेंगे शून्यकों का योगफल हो गया गुणनफल, गुणनफल यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा तो सी बटा ए, सी बटा ए, इतना सा याद रखें सी बटा ए, तो सी बटा ए। तो सी क्या है, सी एक अचर पद है, सी क्या है अचर पद, सी जो है यह अचर पद, और ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुना, ए किसके साथ गुना है एक्स स्क्वायर के साथ, यानी एक्स स्क्वायर का गुना, एक्स स्क्वायर का गुना। इतना सा याद रखना। इसमें शून्यकों की संख्या कितना निकलेगा 2, 1 2, इसमें शून्यकों की संख्या 2 निकलेगा। और नेक्स्ट की बात करें त्रिघातीय बहुपद देखें, त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद जो है वही इसके बीच संबंध देखेंगे योग और गुणनफल के बीच। त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद क्या होता है मालूम है अच्छी तरह से, यानी ए एक्स पावर क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस डी, सी के बाद डी लगा देंगे क्योंकि हमको 3 इसमें बहुपद निकालना है। वही लिखेंगे माना अल्फा बीटा दिए गए बहुपद के शून्यक है, इसमें हम गामा लेंगे, माना अल्फा बीटा तथा गामा गामा दिए गए बहुपद के शून्यक है, दिए गए बहुपद के शून्यक है, आगे लिखा देते हैं दिए गए बहुपद के शून्यक है। अब क्या करेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, इसको जोड़ देंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बटा ए होता है, तो माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी बटा क्या है, तो बी क्या है, बी है एक्स, तो वही है बी क्या है एक्स का गुणक, बी क्या है एक्स का गुणक, और ए क्या है एक्स पावर क्यू का गुणक, एक्स पावर क्यू का गुणक, एक्स पावर क्यू का गुणक। फिर क्या देखेंगे शून्यकों, शून्यकों का योग के गुणनफलों का योग, शून्यकों का योग के गुणनफलों का योग। अब की बार क्या देखेंगे शून्यकों का योग के, शून्यकों का योग के गुणनफलों का योग, यानी फिर से हम क्या करेंगे फिर से इसको हम जोड़ेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा, देखो अल्फा प्लस बीटा
दो दो करके गुणनफलों को जोड़ेंगे, दो दो गुणनफलों को जोड़ेंगे, तो बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, गामा इंटू अल्फा, इसको योग कर देंगे तो क्या हो जाएगा सी बटा ए, ये हो जाएगा सी बटा ए, ये हो जाएगा सी बटा ए। तो सी बटा ए क्या है, सी क्या है, देखो सी जो है अचर पद है, सी क्या है, ये एक अचर पद है, अचर पद है, और ए क्या है, वही एक्स पावर क्यू का गुना, एक्स पावर क्यू का। अब फिर क्या देखेंगे, शून्यकों का दो गुणनफलों का योग देख लिए। अब क्या देखेंगे, शून्यकों के गुणनफलों का योग, गुणनफलों का योगफल, शून्यकों के गुणनफलों। अब गुणनफल देखेंगे, शून्यकों के गुणनफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, शून्यकों के गुणनफल देखेंगे। इसमें क्या करेंगे, गुना कर देंगे, गुना कर दिए, सॉरी यहाँ गुना करना पड़ेगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इसमें क्या हो जाएगा, डी बटा सी, देखो इसमें क्या माना है, डी बटा सी हो, डी बटा ए, सॉरी क्या हो जाएगा, डी बटा ए, डी बटा डी बटा ए। तो इसमें डी क्या है, अचर पद, डी क्या है, अचर पद, डी क्या है, अचर पद, ए क्या है, ये जो है एक्स पावर क्यू का गुणांक, एक्स पावर क्यू का गुणांक, एक्स पावर क्यू का गुणांक। इतना सा याद रखना और इतना सा ये याद रखना, सिर्फ इतना सा याद रखना है। गुणनफल में क्या होगा और योगफल में क्या होगा, इसको सिर्फ इतना सा याद रखना। अब थोड़ा उदाहरण देख लेते हैं, ताकि एक उदाहरण देखेंगे ताकि अच्छी तरह से समझ में और बेहतर तरीके से आ जाए, तब एक्सरसाइज देखेंगे। देखो एक इसमें बोल रहा है द्विघात बहुपद, द्विघातीय बहुपद एक्स स्क्वायर 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। वही बोल रहा है, इसमें शून्य निकालना है और क्या करना है, गुणांकों के बीच संबंध की जांच करना, संबंध निकालना है। तभी पढ़े सूत्र हम क्या पढ़े कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये जो है ये क्या दिया है, ये समीकरण दिया हुआ है, इसको हम गुणनखंडन के रूप में तोड़ेंगे। इसको कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, देखो इसका गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर गुणांक देखना और लास्ट का डिजिट देखना है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ क्या है, 1 है, और क्या है 10, इसको गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी गुणा करने पर हमें क्या आना चाहिए, 10, यानी गुणा करने पर हमें कितना आना चाहिए, 10। ऐसा दो संख्या बताइए जो गुणा करने पर 10 आ जाए और जोड़ने पर कितना आ जाए, जोड़ने पर कितना आना चाहिए, जोड़ने पर आ जाए 7x, जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 7x। यानी ऐसा दो संख्या ज्ञात कीजिए, तो बताइए जो कि गुणा करने पर कितना आ जाए 10 और जोड़ने पर कितना आ जाए 7। ऐसा दो संख्या क्या पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, पता नहीं है, 5 और क्या है 7। अगर 5 2 7 क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर नहीं पता है तो उसको एलसीएम निकाल के चेक कीजिए, 2 से निकाले 2 5 10, यानी देखो 5 2 7 हो गया, गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, 5 गुना 10 हो जाएगा, जोड़ने पर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। हमें दो संख्या मिल गया, क्या क्या मिला, एक 5x को जोड़ेंगे और 2x को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, प्लस इक्वल टू 10। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम जोड़ा लगाएंगे, जोड़ा लगा दिए, इसमें हमें कॉमन निकालना पड़ेगा, कॉमन निकालिए तब न तो शून्य निकलेगा। इसको कॉमन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें x है, इसमें भी x है, x कॉमन निकल गया, इसमें क्या बच गया, x प्लस 5, x प्लस यहाँ 5 बच गया। अभी दोनों में कॉमन कौन से आ रहा है, इनमें x है, यहाँ x नहीं है, यानी कि ये 2 काम 10 काम क्या है, 10 काम जो है 5 दूना 10, यानी 2 है, इसमें 2 निकल गया, प्लस का प्लस रहने दिए, 2 निकल गया, बच गया x, कितना 2 को निकल गया, कितना बच गया था, प्लस 5 बच गया। अब देखिए भाई साहब, अब क्या करना है, अब फिर से इसमें कॉमन निकाल लेंगे, फिर से इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, यानी x प्लस 5 फिर से कॉमन आ जाएगा, यानी x प्लस 5 ब्रैकेट वाला कॉमन आ गया, बच कौन सी गया
x प्लस टू, एक्स प्लस टू जो है दो को शून्य निकल गया। ये द्विघात बहुपद में बताए थे कितना शून्य निकलेगा, दो को शून्य निकलेगा। अब इसको हम क्या करेंगे तो लिखेंगे इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य, 10 के शून्य, तो शून्य कौन सी हो जाएगा x प्लस 5 और x प्लस 2 इक्वल टू 0 कर दीजिए, बराबर 0 कर देंगे तो x बराबर क्या निकल जाएगा -5 और x बराबर क्या निकल जाएगा -2, यानी इसका दो को शून्य निकल गया, इसका दो को शून्य निकल गया है। तो अभी हम क्या देखें तो दो को शून्य निकल गया तो इसको हम क्या करेंगे फार्मूला में बैठाएंगे। तो फार्मूला क्या था शून्यकों का, तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता था, योग जोड़ देते थे यानी अल्फा प्लस बीटा होता था कि नहीं, उसी तरह यहाँ हो जाएगा तो -5 और क्या हो जाएगा +-2 जोड़ दिए, यानी यही होता था ना अल्फा प्लस बीटा बी बटा ए, ये होता था अल्फा प्लस बीटा बी बटा ए। तो देखो अल्फा प्लस बीटा जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -7 माइनस प्लस माइनस माइनस होगा तो -7 और कुछ नहीं नीचे में कितना 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 क्या है, तो 7 जो है x का गुणांक है, 7 क्या है यह x का गुणांक है। और एक क्या है, ये किसके साथ गुना है, यहाँ ये किसके साथ गुना है, तो ये क्या है x स्क्वायर का गुणांक है, ये क्या है, ये क्या है ये x स्क्वायर का गुणांक, ये अचर पद, या इसको क्या बोल सकते हैं अचर पद, ये क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक। और फिर क्या करेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल देखेंगे, फिर क्या देखेंगे शून्यकों का, दो को शून्य निकलेगा, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, सी बटा ए, तो सी बटा ए हो जाएगा, सी बटा ए तो गुना कर दो दोनों को, -5 इंटू बीटा क्या -2 गुना कर देंगे क्या हो जाएगा 10, माइनस प्लस 10 क्या है 10 एक अचर पद है, 10 क्या है अचर पद, 10 क्या है अचर पद, और एक क्या है एक्स स्क्वायर का गुणा, एक्स स्क्वायर का निकल गया भाई गिलान सर। अब एक्सरसाइज पढ़ेंगे 2.2, एक्सरसाइज यानी प्रश्न नंबर 2.2 में पहला नंबर हिसाब उसी प्रकार के दिया गया है जो अभी तुरंत बनाए। बोल रहा है निम्न द्विघात बहुपद के शून्यकों ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए, यानी संबंध स्थापित की जांच करना है, सत्यता की जांच करना है, जिस तरह पहले बनाए उसी तरह बनाना है। यानी इसको हल करेंगे, हल क्या करेंगे एक्स स्क्वायर -2x -8, एक्स स्क्वायर -2x एक द्विघात बहुपद है, ये द्विघात बहुपद इसका दो को शून्य का मान निकलेगा, तो इसका दो को शून्य का मान निकलेगा, पहले इसको क्या करना पड़ेगा गुणनखंड में तोड़ना पड़ेगा, यानी इसका गुणांक पहला वाला संख्या देखना है, पहला वाला संख्या नहीं दिया, इसका गुणांक देखना है, गुणांक क्या 1 और लास्ट वाला संख्या देखना है, तो 1 गुना 8 कितना हो जाएगा 8, ये माइनस वाला नहीं देखना है, खाली संख्या देखना 8 हो गया। हमें क्या करना है गुना करने पर कितना आना चाहिए 8, गुना करने पर कितना आना चाहिए, तो गुना करने पर 8 संख्या प्राप्त हो जाना चाहिए, और घटाने पर कितना आना चाहिए -2, घटाने पर -2, तो -2 कैसा आएगा, तो -2 कैसा आएगा देखो, तो -2 यानी कि गुना करने पर 8 आ जाए और जोड़ने या घटाने में कितना चाहिए -2 आ जाएगा। इसको हम क्या करेंगे निकाल के चेक कर लो, इस तरह नहीं पता है से 2 से लगाओ 2 4, फिर 2 से लगाओ 2 4